नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा न्यूज शो में, जहां हर रोज हम देश विदेश की ताजा खबरें एकदम सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। आज हम लेकर आए हैं 30 मार्च 2025 की 15 सबसे चर्चित खबरें, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, खेल और डिजिटल क्रांति से जुड़ी अपडेट्स। और हाँ, शुरुआत से पहले आपके लिए एक मजेदार जनरल नॉलेज सवाल भी है। सवाल: भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? ए NH44, बी NH27, सी NH16, डी NH48। सही जवाब देने वालों के लिए है एक स्पेशल इनाम। तो जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की टॉप 15 खबरें। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज भारत में नहीं दिखेगा। आज 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण हुआ, जो आंशिक रूप से देखने को मिला। यह ग्रहण दोपहर 2:20 से शुरू होकर शाम 6:13 तक चला। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के अधिकांश हिस्सों में इसे देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आकाशीय स्थिति उपयुक्त नहीं थी। वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं और इसे खगोलीय घटना के रूप में सराहा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें न्यायिक कार्य से हटाने का फैसला सुनाया। उनके घर से करोड़ों रुपए के कैश के प्रमाण मिलने पर यह कदम उठाया गया। इस फैसले ने न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने का संदेश दिया है। मामला आगे जांच के दायरे में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में छात्रा के साइंस प्रोजेक्ट पर विवाद। कर्नाटक के चामराजनगर में 9 वर्षीय छात्रा ने अपने स्कूल की साइंस प्रदर्शनी में आजाब-ए-कब्र नामक प्रोजेक्ट पेश किया। इसमें हिजाब पहनने और न पहनने वाली महिलाओं की कब्रों का प्रतीकात्मक चित्रण था, जिससे धार्मिक कट्टरता और सामाजिक संवेदनशीलता पर गर्म बहस छिड़ गई। अभिभावक और शिक्षकों ने इस विषय पर चर्चा करने का आग्रह किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता पर चार्जशीट दायर। पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने नई चार्जशीट दायर करते हुए नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता को मुख्य आरोपी घोषित किया है। इस मामले में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं। जांचकर्ताओं ने सभी सबूतों को एकत्र कर मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। ये कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। नागपुर हिंसा में मुख्य आरोपी फहीम खान के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए उनके घर को ध्वस्त कर दिया है। फहीम खान पर 500 से अधिक दंगाइयों को इकट्ठा करने और दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इस कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। स्थानीय निवासियों ने इसे सराहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त विधेयक 2025 में एमएसएमईज के लिए बढ़ा सहयोग। वित्त विधेयक 2025 में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सियासी बवाल। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले बयान ने विवाद को और भड़काया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मतभेद देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम समाज में संतुलन लाने का प्रयास है, पर धार्मिक विभाजन की आशंका भी बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में यूएनएलएफ उग्रवादियों के साथ झड़प के बाद छापेमारी। मणिपुर के कोंगपाल में आज उग्रवाद से जुड़े यूएनएलएफ सदस्यों और अरामबाई टेंगोल के बीच झड़प के बाद पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में 2 प्रमुख उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि यह कदम दंगे और उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सुरक्षा बलों की तत्परता से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार का बजट पेश।
दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सरकार ने अपना नया बजट पेश किया है, जिसमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया गया है। विपक्ष ने बजट की आलोचना की है, पर सरकार का दावा है कि यह बजट दिल्ली की प्रगति में नया मोड़ लाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के यूपी में 8 साल पूरे राज्यव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने पर राज्य भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और सांस्कृतिक प्रदर्शन का मनाया गया, जिसमें लाइव कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण शामिल रहे। आयोजन में जनता ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और भविष्य की योजनाओं की उम्मीद जताई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की बरी के खिलाफ सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की बरी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। पीड़ित परिवारों ने न्याय की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत में प्रस्तुत सबूतों और गवाहों की गहन जांच की जा रही है। इस सुनवाई से उम्मीद है कि दोषियों को उचित दंड मिलेगा और न्याय सुनिश्चित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद में रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज अदा। हैदराबाद में आज रमजान के आखिरी शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की। बड़ी संख्या में लोग सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए और आस्था का प्रदर्शन किया। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिससे धार्मिक सहिष्णुता पर चर्चा हुई। यह आयोजन समाज में एकता और सकारात्मक संदेश फैलाने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नशे में गिरती लड़खड़ाती मुस्कान का कसौल में डांस वीडियो वायरल। कसौल में आज एक महिला का नशे में गिरते लड़खड़ाते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो ने नशे के दुष्प्रभावों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। विशेषज्ञों ने इस घटना के जरिए जागरूकता फैलाने की अपील की है और प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीयू छात्र संघ चुनाव। पटना विमेंस कॉलेज के पास प्रचार में भिड़े छात्रों के 2 गुट। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना विमेंस कॉलेज के पास छात्रों के 2 गुट जोरदार प्रचार कर रहे हैं। एक गुट ने शांति और लोकतंत्र का संदेश दिया, तो दूसरे ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनावी मुद्दों पर तीखा तंज कसा। इस राजनीतिक संघर्ष ने विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाई है और छात्र राजनीति में नए आयाम जोड़े हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर 5G सेवाओं का राष्ट्रव्यापी विस्तार। देश भर में 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी से शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य और मनोरंजन में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 5G से ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं का लाभ पहुंचेगा, जिससे समग्र विकास में तेजी आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुत्रों, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।